हाँ ठीक है ना, बंद किया है ना। एक मिनट निकाल, वहाँ से नहीं, पीछे 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 से, ये तो पीछे से। हाँ विजुअल ले लो पहले। हाँ योर थिंग्स इसको चला दो ना। यस मैम, थोड़ा पिछले ना। अभी लो अभी लो अभी लो। आवाज नहीं बढ़ेगी। ओके चलो चलो हो गया। मेरा वेटिंग हो गया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ ना, 1 घंटा हो गया मेरे को। मेरे को भी निकलना है ना 4:30 बजे। এই আমার একটা ফোন কি বাইরে? तो मेरा है, मेरे पास है एक फोन। ও তোমার কাছে। ओके चलो थैंक यू। हाय इसे बाबू उसको दिया अपना। एक बार किसका कैमरा घुमा के दिखाओ। लाइट मारना गोविंद, लाइट मार। वो एलसीडी चालू होगा क्या? उल्टा फिर एलसीडी चालू चाहिए क्या? आज टोक्यो प्रोमो चलते रहेगा और डायलॉग का पीछे बैकग्राउंड में मैं वो सही रहेगा। ये देखिएगा अरे वो कहाँ गया? वो पीछे चालू रहेगा। राजा, हाँ सर, उनको बुलाना जरा, बोल देना ये। সাতটার সময় সঞ্জয়, সাতটার সময় একটু ফ্রি রেখো সঞ্জয়। 7টার সময় ठीक ইভেন্টে যাবো। मारे लाइट चालू कर दो। 6 बजे मेरी मीटिंग इधर ही है। मीटिंग ওটা করে তোরা জুতে तो एयरपोर्ट जाओगी ना ওখান থেকে চলে যাবো। डायरेक्ट? ठीक है तो मैं रेडी होकर आता हूँ फिर। আচ্ছা আমার খুব একটা খুব বড় ডিজাইনারের ইয়ে আছে। मैं 7 बजे कहाँ हूँ? एयरपोर्ट पे हूँ। হ্যাঁ 7টার আগে 7:45। না তো জু চারা রোডে মিট করতে হবে। ठीक है रोल करेंगे। रेडी चलो जल्दी। हाँ मैम का रोल कर लो। एक्शन। ओके रितु जी और गिरी साहब, आपका दोनों बहुत बहुत स्वागत है इस तरफ से। थैंक यू। बहुत एक अच्छी फिल्म, पैट्रियोटिक फिल्म है और देख रहे हैं किस तरह से तैयारी चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। मनोज जी मैम पहले बता देंगे रितु जी। मैं तो बहुत खुश हूँ इस फिल्म को मतलब मैं जो इसका किरदार कर सकी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मनोज जी बहुत काबिल डायरेक्टर है और मुझे लगता है कि खुदीराम बोस के ऊपर आधारित ये फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है इंडियन सिनेमा के लिए, क्योंकि उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो पेट्रियोटिक फीलिंग्स है, उनका जो मतलब देश के लिए जो इतना बड़ा सा योगदान और जो अपना ज़िंदगी दे के हमको समृद्ध किया, तो मुझे लगता है इसका जो झलक हमको मिलना चाहिए था बहुत पहले, वो हमको नहीं मिला। मतलब हिस्ट्री में इनका नाम का तो जिक्र है, लेकिन उतना इनके लिए इनके बारे में इतना रिसर्च नहीं हुआ, इनके बारे में कुछ फिल्म नहीं बना, मतलब उस लेवल का कुछ फिल्म डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री शायद है, लेकिन हम लोग इतना फिल्म के ज़रिए इसको नहीं पाया। सो मुझे लगता है कि ये जो इनका अप्रोच है, और हमारा धीरज जी है जो जिन्होंने कंसीव किया ये प्रोजेक्ट, हमारा जो प्रोड्यूसर है, हमारी जो पूरी टीम है जिन्होंने सोचा कि खुदीराम बोस को लेके फिल्म बनाएं, तो ये एक बहुत बड़ा सोच है मुझे लगा। एक तो पहले ये है, दूसरी बात ये है कि हम लोग का मतलब हमारे जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, इनको थोड़ा बूस्ट करने के लिए, इनको थोड़ा अच्छा मतलब मॉरल देने के लिए भी ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग युवा में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत भटक जा रहे हैं, और उसका जो चिंता है, उसका जो मतलब
सोच है, इनकी जो मतलब Mentality है। बहुत इम्पेशेंट हो गया, बहुत मतलब इंटॉलरेंट हो गया। लेकिन इस फिल्म से ये सब फिल्मों से इनको एक अच्छा मैसेज दिलाने के लिए भी इसका प्रयास है। मुझे लगता है हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि यूथ शुड ऑल्सो बी कॉन्शियस दैट एक मतलब कितना सैक्रिफाइस के ऊपर हम लोग खड़े हैं। मतलब हम लोग तो इसका एहसास हम लोग को है, हम लोग सब लोग को एहसास दिलाना है कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है आज की ज़िंदगी के लिए। हम लोग जो जी रहे हैं आज, वो इनके फाउंडेशन के ऊपर। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और मैं जो किरदार निभा रही हूँ, मैं खुदी का मेरी बड़ी बहन का किरदार निभा रही हूँ, एंड दैट्स वन ऑफ द मेन फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म, क्योंकि खुदी तो 18 साल में उसका देहांत हो गया था। सो ऐसे कुछ उनका रोमांटिक पोर्शन कुछ नहीं है। ये एक लेडी उनके ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, जो उनकी दीदी है, और मैं उसका किरदार निभा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मुझे आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि हमेशा ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलता है, हमेशा ऐसा किरदार नहीं मिलता है, हमेशा ऐसा सोच नहीं मिलता है कि ऐसा कुछ फिल्म बनाए। हमारी बहुत सारे फिल्मों के हमारी बहुत नया कंसेप्ट के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ये जो है ये बहुत ही एक नॉट ओनली फॉर बंगाल से खुदीराम बोस का ओरिजिनेशन, ही हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल, लेकिन ये होल इंडिया का एक एग्जाम्पल है, बिकॉज ही हैज़ गिवन हिज लाइफ फॉर इंडिया। तो इसीलिए अभी मनोज जी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए क्या है कि अभी तक हमने फिल्में देखी हैं, हमने जो सुना है, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, गांधी जी, बाकी जो मतलब जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम लोगों ने सब हाईलाइटेड लोगों को देखा है। बिकॉज क्या हुआ, धीरज जी ने जब ये सब्जेक्ट चुना, उन्होंने वो किया, कंसीव किया, तो हमने बोला यार कि हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको लोग जानते नहीं सही हैं, बात है ना। बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये वो तो हमने दुनिया भर की फिल्में देखी, बट इसमें ऐसे बहुत अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने इतना योगदान दिया हमारे देश की आज़ादी में, उनका जिक्र नहीं है। तो हमने ढूंढा, तो फिर धीरज जी ने, जो राइटर हैं धीरज मिश्रा जी, उन्होंने ढूंढा, फिर उन्होंने लाया खुदीराम बोस। एंड जब हम लोगों ने पढ़ा, जब इनके बारे में सुना, तो हम थ्रिल हो गए। फिर ऐसा लगा यार कि मतलब इतने हीरोज़ हैं जिनको हम जानते ही नहीं आज तक। खाली एक नाम आता है खुदीराम बोस, आपने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी होगी, सबने, खाली एक नाम आता है खुदीराम बोस करके कोई था। फिर क्या है, कौन है, फिर जब हमने इनके डेप्थ में जाके रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ाई की, उसका स्टडी किया, जब स्क्रिप्ट रेडी हुई तो वी आर मतलब क्या बोले, अभी जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो इतना थ्रिल्ड हो गए। फिर उस पे कैरेक्टर्स पे काम शुरू हुआ। फिर ये लगा कि इसकी सिस्टर का रोल कौन करेगा, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट था। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तब से सिर्फ एक ही चेहरा नाम आया, चेहरा और नाम रितु जी का नाम आया। तो वी थॉट कि चलो विल गो विद रितु जी, उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छा भी लगा इस फिल्म में योगदान करने, और ये किया। तो हमारा एक है कि, और आजकल जो माहौल चल रहा है, हमारा ये था कि एक देशभक्ति का, एक जो छोटे छोटे अनसंग हीरोज हैं, तो शायद अभी आगे आप शायद कुछ और फिल्में देखेंगे जिनको आप लोग बहुत डिटेल्स में नहीं जानते होंगे जिनके बारे में, बट आपको लगेगा कि उन्होंने अपनी आज़ादी में इतना योगदान दिया। तो उस तरह का कुछ एक भावना था, उनको भी आगे लाना चाहिए। तो मतलब फिल्म इज द बेस्ट मीडियम, हम लोग इस तरह से करके फिर ये फिल्म है। मैं इतना कहूँगा, ये बहुत बड़ी बजट की फिल्म नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, बट इट्स वंडरफुल, इम्पोर्टेंट फिल्म, वंडरफुल फिल्म, इंडियन सिनेमा के लिए इट्स इम्पोर्टेंट है। और आप जब देखेंगे आपको मज़ा आएगा, आपको एक हिस्ट्री जानने के लिए मिलेगा, और आपको लगेगा कि आपने एक वर्थ फिल्म देखी है, ठीक है। एंड ऑल द कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग रितु जी, एवरीबडी हैड परफॉर्म वेल, और बड़ा अच्छा एजुकेशन है। और मुझे लगता है एक आप लोग एक अच्छी पेट्रियोटिक फिल्म एंजॉय करेंगे। ओके, ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि फिल्म पेट्रियोटिक है और एक हमारे देश की एक शहीद पर फिल्म बन रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई फिल्म को लेकर रिसर्च के दौरान, या फिर ओरिजिनली जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ से कुछ घटनाएं, प्रॉब्लम हुए जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली अभी धीरज मिश्रा जी हैं नहीं यहाँ पे, नहीं तो वो ज़्यादा अच्छा जवाब देते हैं, बट ऑब्वियसली इसके लिए इसका मोस्टली सारा से धीरज जी को ही जाता है। उन्होंने इसमें बहुत रिसर्च किया है,
वो कलकत्ता भी गए, वहाँ भी मिले और हैं, locations चुन चुन के लाए हैं। तो मतलब आप ऐसा नहीं कि मतलब ये खाली पेट्रियोटिक फिल्म बनानी इसलिए नहीं बनाए हैं। आप फिल्म देखेंगे ना, आपको लगेगा कि हर एक पहलू पे, हर एक लोकेशन से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, उस एरा का बहुत ध्यान रख के, authentic, सब ऑथेंटिसिटी पे हमने ध्यान दिया है, ईच एंड एवरी पार्ट। और उनका पूरा, उनके बारे में, जैसे खुदीराम, जैसे आप भगत सिंह पढ़ो तो उनके बारे में बुक है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूरी बुक है, बट खुदीराम बोस के बारे में उतना डिटेल्स आपको एक बुक में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए काफ़ी R&D हुआ है, काफ़ी कुछ किया है, कहीं से इधर से लिया थोड़ा पार्ट्स, कहीं इधर से लिया, उनका ट्रांजिशन कैसे हुआ, कहाँ कहाँ मूवमेंट्स हुए, उन्होंने कैसे कैसे मूवमेंट्स किए, उसके बाद assimilation। हाँ उसके बाद फिर इस तरह का बहुत सारा जो थोड़े थोड़े हमने उठाए अलग अलग पार्ट से, उसको कलेक्ट करके फिर बनाया है फिल्म। रितु जी, आपका क्या नज़रिया है, हमारी जो यूथ है कितनी इंटरेस्टेड है पेट्रियोटिक फिल्मों पेट्रियोटिक फिल्म्स में इंटरेस्ट जगाना है एक्चुअली। मुझे लगता है कि जितना जानते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जितना नहीं जानते उसको जानने के लिए जो मीडियम का ज़रूरत है वो है फिल्म। और ज़्यादातर लोग अभी मतलब मूवी, इंटरनेट, यूट्यूब इसमें व्यस्त है। सो मुझे लगता है कि कोई मूविंग और मोबाइल कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। आजकल बुक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सब नेट के ज़रिए सब कुछ ऐसे जान लेते हैं, लेकिन बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब छोटे से बड़ा हुआ तो बुक पढ़ के हम लोगों का एक समय बीता, तो वो नॉलेज एक अलग तरीके से हम लोग को मिलता था। अभी जो नॉलेज मिल रहा है तो वो बहुत ही मोबाइल नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि फिल्म इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। और मुझे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वी शुड ऑल नो, क्योंकि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ये जो मतलब ये जो लड़का है, ही वॉज ओनली 18 व्हेन ही डाइड। इतना बड़ा सैक्रिफाइस देश के लिए किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है यूथ को। अब ये जानने के बाद आई थिंक मे बी दे कैन हैव अ गुड रिपरकशन, दे कैन हैव अ चेंज इन देयर लाइफ। सो वो चेंज क्यों नहीं हम कोशिश करेंगे लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो बहुत इम्पेशेंट है। मतलब कि कभी ऐसा होता है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होता है कि इम्पेशेंस के ज़रिए क्या करेंगे, अभी इतना कुछ आ गया, इतना सारा ऑप्शंस है, क्या करेंगे, भटक रहे हैं बहुत सारे यूथ। तो उसको एक जगह करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ दिखाना चाहिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक साइकोलॉजिकली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, और हम लोगों का इतना भी कंसंट्रेशन देना पड़ता है एक मामले के लिए। सो ऑब्वियसली जितना कंसंट्रेशन खुदीराम बोस ने दिया था अपनी कंट्री के लिए, तो कोई भी युवा अगर अपने खुद अच्छा काम के लिए दे तो बहुत ही अच्छा होगा। खुदीराम बोस आप किधर है, वो जिन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है, वो खुदीराम बोस हैं, यही हैं, बाकायदा हैं, बट अभी डबिंग करेंगे उनका भी नेक्स्ट सेशन। And he has done a great job, बहुत अच्छा किया। ग्रेट जॉब। और उसके अलावा इसमें खुदीराम बोस तो हैं, जैसे हमने बोला कि ये फिल्म जो है हम अनसंग हीरोज़ के लिए बना रहे हैं, तो इसमें खुदीराम बोस के अलावा प्रफुल्ल चाकी भी एक कैरेक्टर है। प्रफुल्ल चाकी, हाँ, जिसके देखिए आपको भी लग रहा है कि देखिए, तो मतलब इसमें एक प्रफुल्ल चाकी कैरेक्टर है। उन्होंने और खुदीराम बोस ने दोनों ने मिल के एक प्लान वो किया था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने बाद में सुसाइड कर लिया और इनको फांसी हुई थी खुदीराम बोस को। तो इसमें एक दूसरा कैरेक्टर भी है प्रफुल्ल चाकी, दे बोथ हैव परफॉर्म वेरी वेल। तो दोनों हैं, आपको एक नया चीज़ और नया उमंग देखने को मिलेगा। और आजकल जो यूथ का है, जैसा ऋतु जी ने भी कहा कि अभी खाली पढ़ के मोबाइल, उससे तो देशभक्ति जो आजकल चल रहा है, इंटॉलरेंस और ये सब, इसमें आपको मिलेगा कि नहीं उस समय की यूथ किस रेंज की हुआ करते थे। जब हम आज मोबाइल कैरियर देख रहे हैं, तब वो देश के बारे में सोचा करते थे, जो 18 साल की उम्र में चाहे प्रफुल्ल चाकी चाहे इन लोग फांसी पे चढ़ गए। आखिर में पूछा जाएंगे, फिल्म कभी रिलीज होगी, सिनेमाघर में हम कभी देख पाएंगे? नेक्स्ट ईयर आई थिंक। फिल्म कभी रिलीज होगी? फिल्म 2017, हाँ 2017 क्या मतलब 17 में और मोस्टली शायद आप लोग समर में एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, टारगेट वही है। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। स्टिल किसको लेना है भाई? स्टिल हमको लेना है। थैंक यू। मैडम उधर ही चेक कर लेते हैं।